बड़ी राहत के साथ ये ऐलान कर रहा हूं कि श्रीनगर जो हमारा सेंट्रल कश्मीर है, इस पार्टी का कैंडिडेट जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका नाम है शेख वसीम अहमद, जो कि हमारे लेफ्ट में बैठे हैं। अ वेरी गुड इस्लामिक प्रीचर, a spiritual man, a good man having a good moral character। तो उसके साथ साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है हमारे खान साहब, मुनीर अहमद खान साहब। इसको हम नॉर्थ या बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कहिए, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बारामूला, वहाँ से पार्टी इसको टिकट दे रही है। तो ये अनाउंस करने में मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। चूँकि श्रीनगर और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमने कैंडिडेट जो इस वक्त भी आप लोगों के सामने हैं, उनका अनाउंस करना था। लेकिन उनकी अनाउंसमेंट करने से पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफली आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद द मीडिया। नई पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनी है? अगर पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां कुछ अच्छा करती लोगों के लिए, तो नए लोग भी उसी में ही शामिल होते, उनके साथ ही ग्राउंड पे ज़रूर काम करते। लेकिन बदकिस्मती से हमें हमेशा कन्फ्यूजन में रखा गया है, और उस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए मिलियामेट या ख़त्म करने के लिए हमारी पार्टी सच्चाई के साथ इस वादे के साथ आई है कि वी विल सेव आवर जनरेशन। अपनी जनरेशन को बचाने के लिए हमने इस पार्टी को बनाया है। जम्मू कश्मीर इस वक्त 2% बच्चे ऐसे हैं जिनकी 30 की एज है, ड्रग में मुब्तला है। किसी भी पार्टी ने कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बोला। करप्शन आप लोगों को पता ही है कि कितना फास्ट था। कुछ लगाम तो ज़रूर लग गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लगी है। तो करप्शन से मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना इस पार्टी का अवली नस्ब प्लान है। तीसरा ये कि हमारा मानना है कि जब तक कि हमें स्टेटहुड, वो पुरानी रियासत वापस न मिले, तब तक कोई इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन करना या ना करना मेरे नज़रिया के मुताबिक फजूल बात है। क्योंकि यहाँ का कोई भी जो चीफ मिनिस्टर बन पाएगा, उसके पावर मेरे ख्याल में एक सरपंच से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। केजरीवाल को भी हम देख रहे हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए ये पार्टी स्टेटहुड के लिए सबसे ज़्यादा जदोजहद करेगी। तीसरा ये है कि जिन लोगों ने हमें सपने दिखाए, कभी किसी चीज़ को तस्दीक किया, फिर उससे इनकारी हुए, फिर दोबारा उस चीज़ पे वापस आ गए, फिर इलेक्शन में रिगिंगें करवाई और ऐसे तकरीर किए आवाम के सामने, बच्चों के सामने, नौजवान पौध के सामने, कि वो तकरीरें नशावर तकरीरें थी, जिनसे यहाँ का यूथ प्रभावी हुआ और मरगुजारों के मरगुजार यहाँ बढ़ गए। तो ये महाज उस महाज के खिलाफ भी है जिस महाज ने नशे का धंधा किया हुआ है, जिन्होंने गब्बर सिंह टैक्स इस रियासत पर लगाया जो सबसे ज़्यादा गरीब रियासत है। तो मैनिफेस्टो आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्द ला रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं दिल की गहराइयों के साथ, बड़ी खुशी के साथ, बड़ी राहत के साथ ये ऐलान कर रहा हूं कि श्रीनगर जो हमारा सेंट्रल कश्मीर है, इस पार्टी का कैंडिडेट जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं, उसका नाम है शेख वसीम अहमद, जो कि हमारे लेफ्ट में बैठे हैं। अ वेरी गुड इस्लामिक प्रीचर, a spiritual man, a good man
having a good moral character. तो उसके साथ साथ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है हमारे खान साहब, मुनीर अहमद खान साहब। इसको हम नार्थ या बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से आप कहिए, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बारामूला, वहाँ से पार्टी इसको टिकट दे रही है। तो ये अनाउंस करने में मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। अगर पहले वाले लोगों ने कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ किया होता तो हमारे आने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर हम भी आज नहीं आए, किसी न किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, अगर हम आज आगे नहीं आए तो उनके लिए भी कोई प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा नहीं होगा, फिर वही रिवायती सवायत यहाँ पे चलती रहेगी। बार बार आप मुनीर साहब से ये पूछते हैं कि आपका भाई किसी मिलिटेंट ग्रुप का लीडर रहा है, जेल में है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पूरा खानदान मिलिटेंट ग्रुपों का लीडर बन चुका था, लीडर बने थे, उनसे ये सवाल क्यों नहीं है? आप अब्दुल गनी लोन साहब, सज्जाद गनी लोन साहब, उसका बिलाल अहमद लोन साहब से ये सवाल क्यों नहीं है? फिर तो खुद इसने कोई ऐसी कार्रवाई की नहीं, कभी भी ये इस मामले में उलझे नहीं है। लेकिन जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अल बदर के नाम से यहाँ तंजीमें चलाई, हजारों लोगों का कत्लेआम भी करवाया, उनसे सवाल क्यों नहीं? अगर फारूक अब्दुल्ला 1967 में 1967 में मिलिटेंट कमांडर रहता है, मिलिटेंट कमांडर बनता है अल फतह तंजीम का, तो उससे क्यों सवाल नहीं है? क्या इसका गुनाह यह है कि वो इस फैमिली में पैदा हुआ है जहां इनके भाई साहब ने जन्म लिया है? जिन्होंने गुनाह किए उनसे ये सवाल पूछो, और ये पार्टी उनसे सवाल जरूर पूछेगी और हिसाब भी लेगी।